वेलकम बैक साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल क्रिएटर में। साथियों, मेरा नाम है राजू विश्वकर्मा। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी, जो हर इंसान कहीं ना कहीं जानना चाहता है, क्योंकि जो उनकी प्राइस है, जो उनकी डिमांड है, और जो यहाँ तक कि जो लोग मिडिल क्लास से लेके लोअर क्लास, साथ ही साथ हाई क्लास के लोगों का भी इंटरेस्ट इक्वल रहता है। साथियों, तो आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी। साथियों, क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्यों आया, कैसे हम खरीद सकते हैं, लीगल है, इनलीगल है, आ, ये सारी चीजों पर हम बात करते हैं बारी बारी। साथियों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहले हम चलते, थोड़ा सा पीछे चलते हैं क्रिप्टो करेंसी जहां से शुरुआत हुई थी। साथियों, तो साथियों ये बात 2008 की है, जब उस समय दो घटनाएं हुई थी। एक अमेरिका में रेहमन लेहमन ब्रदर एक बैंक था, जो कि फोर्थ लार्जेस्ट बैंक अमेरिका का था। मतलब जो अमेरिका में सबसे बड़ी बड़ी बैंकों में भी उनकी एक काउंटिंग थी लेहमन ब्रदर का। तो साथियों, उस समय वो बैंक जो है कि दिवालिया हो गई थी। अब दिवालिया होने का तात्पर्य ये है साथियों कि आप जैसे आप बैंक गए, अपना पैसा रखे हैं, सेविंग अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट है, तो साथियों वहां पर क्या होता है कि अगर बैंक दिवालिया बंद हो जाए और उसका मालिक फरार हो जाए, तो वहां पर क्या होता है कि आपका पैसा डूब जाता है। फिर वहां पर एक क्वेश्चन आता है कि हमने बैंक में पैसा रखा है क्यों? क्या ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहां पर जो है कि हम पैसे को अपना स्टोर कर सके, जहां पर किसी को जानकारी ना हो, हमारी पैसा हमारे पास रहे? क्योंकि जब हमारे पास पैसे होते हैं तो उसके जो नॉलेज होता है बैंक वालों को होता है, गवर्नमेंट को होता है, तो ना चाहकर भी वो लोग क्या होते हैं, अपने अपने तरीके चार्जेस हैं और अलग अलग एक्टिविटी करते रहते हैं साथियों। और साथ ही इंडिया में भी 2008 में एक बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ था। हर्ष मेहता का जो हाल ही में वेब सीरीज भी आया था साथियों, तो हर्षद मेहता का जो केस हुआ था, वहां पर भी काफी डाउनफॉल देखने को मिला था। इन दो घटनाओं की वजह से पूरे इकोनॉमी जो है काफी सदमे में थी, जिनको पैसा चला गया था साथियों। लेकिन वहीं पर जो संतोषी मोटोकोवा, शायद ये नाम देखिए, जो अगर गलत होगा प्रोनाउंसिएशन तो आप एडजस्ट करिएगा। संतोषी जी ने एक नया चीज प्रोड्यूस कराया मार्केट में, एक करेंसी, क्रिप्टो करेंसी। वहीं से 2008 से यहाँ पर स्टार्ट हुआ एक जो है कि उन्होंने एक नया पैटर्न बताया और उसके बारे में बताया कि साथियों के हमारा पैसा हमारे पास रहे, किसी और को न पता चले, इसलिए ये प्लेटफॉर्म मार्केट में आया, जिसको क्रिप्टो करेंसी का नाम दिया गया है। क्रिप्टो करेंसी ही क्यों, इसका नाम क्रिप्टो क्यों हुआ है साथियों? तो अगर आप इसे हिंदी वर्जन में अगर आप सर्च करेंगे, तो क्रिप्टो का मतलब होता है गोपनीय या छुपा हुआ। जैसे कभी भी हाल में अभी एक अपडेट आया था कि व्हाट्सएप पर लोगों का, यूजर का एक कंप्लेन था कि हमारे व्हाट्सएप चैटिंग को जो है गवर्नमेंट देख सकता है, कंपनी वाले पढ़ सकते हैं, ये बहुत सारी चीजें आ गई थी। तो वहां पर इस व्हाट्सएप के जो ओनर है, उन्होंने साफ साफ जो है कि एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जो ये हमारा व्हाट्सएप मैसेज है इनक्रिप्टेड है। मतलब कि वहां पर जो क्रिप्ट शब्द आया है, वहां पर होता है कि कोडिंग में सारा चीज है। जैसे हम यहाँ पर व्हाट्सएप पे कोई चीज भेजते हैं तो केवल हम उसे देख सकते हैं, और जिसके पास रिसीव हो रहा है वो देख सकता है, और ये दोनों चीजें कोडेड फॉर्म में होता है, जिसे बीच का कोई मीडिएटर देख नहीं सकता है साथियों। तो क्रिप्टो करेंसी जो होता है वो एक तरह का बहुत ही गोपनीय है, जिसे केवल जिसके पास है वो देख सकता है और कोई नहीं देख सकता है। मतलब आपका जो भी प्रॉपर्टी है, केवल आप उसके मालिक हो, उस पर कोई और नहीं ताकी झांकी कर सकता है। अब साथियों, चलते हैं इसके और आगे की जर्नी में कि क्रिप्टो करेंसी का आपने जाना कि कैसे ये मार्केट में आया। अब बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का इतना कैसे हम बाई कर सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं, कैसे खरीद सकते हैं, और क्यों इतना सुरक्षित है। आपने जाना कि केवल जिसके पास होता है वही इसको देख सकता है साथियों। तो साथियों, जो है कि ये मार्केट में जो है कि जहां पर स्टोर होता है साथियों, एक तरह का ये डिजिटल करेंसी, इसे हम फिजिकल फॉर्म में रख नहीं सकते हैं। जैसे हमारे इंडिया करेंसी है, अमेरिकन करेंसी है, तो पूरे वर्ल्ड में 200 कंट्रीज है, तो उनकी अपनी अपनी करेंसी है। जैसे इंडिया की रुपया है, आईएनआर होता है, अमेरिका का डॉलर है, तो उसे हम फिजिकल फॉर्म में जो है कि ले सकते हैं। लेकिन साथ ही जो ये क्रिप्टो करेंसी वो डिजिटल फॉर्म होता है,
और इसे आप फिजिकल फॉर्म में नहीं ले सकते, केवल एक्सचेंज कर सकते हैं साथियों। साथियों, जो क्रिप्टो करेंसी की जो पैटर्न है, जैसे हमारे इंडिया में या हमारी जो नॉर्मल खाता है, हम सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं साथियों, तो वहां पर जो मेंटेन करता है एक लेजर में होता है, जैसे मेंटेन होता है, खाता होता है, बही खाता होता है। तो वहां पर हमारे जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो एक तरह का मेंटेन के जहां पर होता है उसे हम लेजर बोलते हैं। लेकिन साथियों, जो हमारा क्रिप्टो करेंसी का जो ट्रांजेक्शन होता है जहां पर उसको हम रखते हैं उसे हम ब्लॉकचेन बोलते हैं। इसे इतना सुरक्षित क्यों माना गया है? एक्चुअली साथियों होता क्या है, जैसे आप यहाँ पर अपना सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं तो आप बैंक वालों को पता होता है, वो देख सकते हैं, और साथ ही साथ वो एक व्यक्ति ही आपके पूरे पैसों को हैंडल करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर वो व्यक्ति को कुछ होता है तो आपका पैसे का कैलकुलेशन एक तरह का, एक बैंक है, अगर वो दिवालिया होता है तो एक तरह का आपका पैसा तो गड़बड़ हुआ, मिसयूज हुआ ही, साथ ही साथ कंट्रोल लॉस हो जाता है। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी में होता है साथियों, आपका जो नॉलेज, आपका जो इन्फॉर्मेशन वो अलग अलग बॉक्स में रहता है, यानी कि जानकारी है वो, लेकिन जितनी भी ब्लॉकचेन है, मतलब ब्लॉक है, उसमें स्टोर है। अगर उसमें से एक भी डैमेज होता है तो और भी आपका अलग अलग बॉक्स में आपका सेव जानकारी होता है। जैसे आपको सपोज करिए, एक सिंपल सी बात समझिए कि एक ही चीज का आप 10 जगह स्टोर कर रहे हैं। अगर आपका पैसा है, आपने अलमारी में रखा, जेब में रखा था, तो अलग अलग फॉर्म में हर जगह मौजूद है। अगर एक जगह पे फॉल्ट होता है तो दूसरी जगह पैसे आपका अथवा है निकाल सकते हैं, सेफ है, ऐसे कहा जाए तो। दूसरी बात करते हैं साथियों के, ये जो हमने बताया कि क्रिप्टो एक कोडेड होता है साथियों, इसको जो क्रिप्टो भाषा में क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। अगर कोई क्रिप्टोग्राफी का नाम ले रहा है साथियों, तो वहां पर हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारी ट्रांजेक्शन का इंफॉर्मेशन है, किसके पास कितना शेयर है, किसके पास नहीं है, इसकी जो कोडिंग होती है उसे क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। तो साथ ही हमने 3 चीज सीखा कि क्रिप्टो क्या होता है, और ब्लॉकचेन जहां पर क्रिप्टो का लेन देन या मेंटेनेंस चार्ज या लेजर रखते हैं, और तीसरी हमने देखा कि साथियों आपका कोडिंग, मतलब कि जो कोडिंग होता है क्रिप्टो का लेन देन का, उसे क्रिप्टोग्राफी करते हैं। अब साथियों बात यहाँ पर ये आती है कि इसमें सारी चीज फायदा है, ये कोडेड है, यहाँ पर अथवा होता है, तो इसके लाभ और नुकसान भी होंगे। बिल्कुल साथियों, इसका जो प्रॉफिट, सबसे बड़ा प्रॉफिट ये होता है कि इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। जैसे डिसेंट्रलाइज करेंसी है, यहाँ पर कोई गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी लाती है, या इन्फ्लेशन होता है, या किसी प्रकार की एक्टिविटी होता है, तो इस पर इफेक्ट नहीं करेगा। दूसरी बात, कोई टैक्सेशन का प्रॉब्लम नहीं है। अगर जैसे कि आप सपोज कीजिए कि 100 रुपीज है, तो उसकी हमारे इंडिया की जो पैसा है वो उसकी वैल्यू घटता बढ़ता रहता है। लेकिन जब आप कभी क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो मार्केट में कोई सौदा करते हैं, तो वो वैल्यू हमेशा रहता है, बना रहता है। उसका जो वैल्यू केवल चेंज कब होता है, सप्लाई और डिमांड पर। जैसे किसी चीज की बहुत ज्यादा डिमांड होती है तो उसका भाव बढ़ जाता है, जब किसी चीज की डिमांड घट जाता है उसका उसका तो प्राइस घट जाता है। साथ ही 2010 की मैं बात बता रहा हूँ कि 2008 में इसको जो व्हाइट पेपर इशू किया गया था, इसकी पूरी संरचना को इंट्रोड्यूस करा गया था, संतोष जी ने इंट्रोड्यूस करा था, लेकिन 2010 में मार्केट में आया, और उस समय इसकी जो प्राइस 2.85% पैसा था, मतलब ₹2.85 था। लेकिन आज आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इसकी जो वैल्यू है ऑलमोस्ट 35 लाख रुपया पर करेंसी है। जो अभी हमारे एलन भैया ने बताया था कि अब वो अपनी कार को क्रिप्टो कार अगर आप खरीदने जाते हैं तो क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करेंगे। और उनके इस बयान से ही क्रिप्टो करेंसी में काफी तहलका हो गया था, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और लोग खरीदना शुरू कर दिए थे। और उस समय अपने जो बिटकॉइन अपने हाई लेवल के 43 पर लाख रुपया तक चला गया। यानी एक क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का जो प्राइस था वो 43 लाख रुपया हो चुका था। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि लीगल टेंडर नहीं है, उन्हें बहुत सारी कंफ्यूजन हुआ होगा, जो भी हुआ उन्होंने अपनी बयान वापस ले लिया, बोला कि नहीं हम जो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वहां पर जो है कि गिर गया था। तो देखा जाए कि जब डिमांड किसी चीज का बढ़ता है तो प्राइस फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे होता है साथियों, लेकिन अगर डिमांड नहीं है तो वो स्थिर रहेगा। साथियों आज के समय में जो है कि बहुत सारे 6000 से ऊपर आपको क्रिप्टो करेंसी देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें 2000 डेड हो चुके हैं और 4000 ज्यादा एक्टिव है। उसमें भी 4-6 ऐसे हैं जो 80% मार्केट को शेयर होल्डर, मतलब एक तरह से शेयर होल्ड करके रखे हैं।
मार्केट को कैप्चर करके रखे हैं, जिसमें बिटकॉइन, रिपल हुआ, इथेरियम हुआ, ट्रोन हुआ, सारे आपका जो क्रिप्टो करेंसी में आता है। अब बात आता है कि हम इसको कैसे खरीद सकते हैं। हाँ, तो खरीदने के लिए आपको बहुत सारे मार्केट में प्लेस आ चुका है, जैसे DCX है, कुबेर कॉइन है, स्विच है, और बहुत सारे ऐसे हैं, बिनांस है। ये जो है कि आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और वहां पर आप जाके कर सकते हैं। दूसरी बात साथियों कि जो इंडिया में कोई भी चीज अगर आप शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं तो एक क्वांटिटी में होता है या पूर्ण अंक में होता है। यानी कि आपको अगर स्टॉक मार्केट में खरीदना होगा कोई शेयर, तो आपको जैसे रिलायंस का शेयर खरीदना है, HDFC का शेयर खरीदना है, तो आपको पूरा एक शेयर लेना पड़ेगा। देखिए अमेरिका में अगर यही शेयर खरीदने जाते हैं तो आपको फ्रैक्शन में मिलता है, यानी कि एक शेयर का आप 10वां भाग खरीद सकते हैं। अगर 100 रुपए का शेयर भाव चल रहा है तो उसका 10वां भाग 10 रुपए में खरीद सकते हैं। तो इस समय जो बिटकॉइन का भाव चल रहा है वो 33 लाख, 34 लाख, 35 लाख के आसपास चलता है। तो वहां पर आपको एक पूरी बिटकॉइन खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। आप 10 रुपया भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 100 रुपया भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो साथियों अब बात करते हैं नुकसान का। यहाँ पर जो नुकसान है साथियों, सबसे बड़ी बात है कि ये डिसेंट्रलाइज करेंसी है। इसका मतलब कि अगर आपके साथ कोई अप्रिय घटनाएं होती है, यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं या कुछ भी होता है, तो आप कंप्लेन करना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आप बैंक में जाते हैं, बैंक में कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, अब बाई चांस अगर कोई डिजिट आपका गलत हो जाता है, पैसा अगर किसी अलग बैंक में ट्रांसफर हो जाता है, किसी डिफरेंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, तो आप बैंक में कंप्लेन करते हैं और शायद वो ठीक भी करते हैं और आपका पैसा वापस आ जाता है। लेकिन मैं आप बता दूं साथियों, मेरे ही एक साथ काम करने वाले हैं भाई साहब है, उन्होंने ट्रोन खरीदा था 400 क्वांटिटी। ये करेंसी है, जैसे क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, इथेरियम, उससे ट्रोन भी होता है साथियों। उन्होंने 400 क्वांटिटी में खरीदा था, लेकिन वो अपने वॉलेट का पासवर्ड भूल गए। अब पासवर्ड भूल गए और दोबारा वो रिस्टोर नहीं हो पाया, यानी को 400 उनकी जो ट्रोन है वो लॉस हो गया, उनको रिकवर नहीं कर पाए। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा फॉल्ट है कि आप कोई कंप्लेन नहीं कर सकता, आपको अपना कीवर्ड बहुत सेफली रखना पड़ता है, क्योंकि वहां पर कोई आपकी जानकारी को हैक नहीं कर सकता, लीक नहीं कर सकता, कोई कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से सारा कंट्रोल आपके पास होता है। दूसरी बात साथियों की क्रिप्टेड है, कोडेड है, तो यहाँ पर क्या एनथेटिकल या एक तरह से इलीगल काम में भी बहुत लोग ये यूज करते हैं इस करेंसी को। इंडिया में अब बात करें तो इंडिया में लीगल है, अनलीगल है साथियों। तो ये 2020 मार्च में पहले तो इंडिया में बैन कर दिया गया था, इलीगल घोषित कर दिया गया था, लेकिन मार्च 2020 में हाई कोर्ट ने एक बयान इशू किया कि आप जो है कि क्रिप्टो करेंसी को में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि अथराइज है, गवर्नमेंट अथराइज कर चुका है कि आप क्रिप्टो करेंसी में यूज कर सकते हैं, लेकिन लीगल टेंडर पास अभी तक नहीं हुआ। जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट या कोई इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी कुछ खरीद नहीं सकते मार्केट में, जबकि अलग देशों, यूरोपीय देशों, अमेरिका और के साथ लीगल टेंडर स्टार्ट भी हो गया है कि आप बिटकॉइन की जगह कुछ और जो है कि आप खरीद सकते हैं। अभी तो इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता, अगर फ्यूचर में कोई ऐसा अपडेट आता है जरूर साथियों आपको हम बताने वाले हैं। और आपको एक बहुत ही आश्चर्यचकित बात बताने वाला हूँ कि एक घटनाएं बता रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन से रिलेटेड। जब बिटकॉइन प्रोड्यूस किया गया था तो उस समय अमेरिका में एक बंदा जो है कि कुछ बिटकॉइन खरीद लिया था। ये थोड़े से एक्सेप्शनल है, बहुत लोगों का अलग अलग वीडियो पर अलग अलग एग्जाम्पल आप देखेंगे, लेकिन ये चीजें हमें भी कंफर्म नहीं है। लेकिन ये भी सच बात है कि 2010 की बात है, अमेरिका में एक बंदा जो है कि बिटकॉइन खरीदा और उसे इसकी वैल्यू नहीं पता था। सच, कोई कहता है 4 बिटकॉइन, कोई कहता है 1000 बिटकॉइन, कोई 5000 बिटकॉइन कहता है। लेकिन उन्होंने बिटकॉइन का जोक बनाते हुए, मजाक बनाते हुए उन्होंने एक ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर किया, वो भी 4 बिटकॉइन में, और उस समय वो बंदा पिज्जा खरीद भी लिया। क्योंकि आज वो पिज्जे का ऑर्डर समझ लीजिए भाव कितना हो गया। आज अगर बिटकॉइन की बात करें तो 40 लाख या 40 लाख रुपए भी कैलकुलेशन करें तो 160 लाख रुपए, मतलब 1 करोड़ 60 लाख रुपया हो गया। और वो 2 पिज्जा को 1 करोड़ 60 लाख रुपया बंदा मंगाया था। तो कभी कभी कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को घाटे का सौदा करा देता है साथियों। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर जरूर सब्सक्राइब